अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कहता है स्क्यूनेस डिस्क्राइब, यानी स्क्यूनेस क्या बताता है? स्क्यूनेस डिस्क्राइब द शेप ऑफ अ यूनी मॉडल हिस्टोग्राम। यूनी मॉडल हिस्टोग्राम यानी न्यूमेरिक डेटा अगर हमारे पास हो और उसके अंदर अगर हम उसके हिस्टोग्राम्स बनाएं और वो जो हिस्टोग्राम्स हैं वो यूनी मॉडल बने। यूनी मॉडल बनने से मतलब ये कि उनमें एक मॉड होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब ये पीक बनते हैं ना, जैसे आपको ये पीक नजर आ रहे हैं, ये मॉड की वजह से बनते हैं, ठीक है? तो उनमें एक मॉड हो तो उसका अगर शेप आप देखें तो उस शेप को जो बताता है वो उसे हम कहते हैं स्क्यूनिस, यानी इसकी शेप कैसी है वो हमें बताता है। यानी फॉर एग्जांपल, जैसे आपको अगर मैं इनको नाम दूं तो जैसे ये ए मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ और इसको मैं सी कह देता हूँ, ठीक है? तीनों तरह के शेप्स हमारे पास हैं। अगर पहली शेप देखें तो वो तकरीबन आपको कुछ ऐसे बेल शेप करके नजर आ रही है, ठीक है ना? तो ये जो बेल शेप जो आपको नजर आ रही है इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों? क्योंकि इसमें जितना एरिया अगर मैं इसके बिटवीन में से अगर कट करूं तो जितना एरिया आपको इस साइड पे नजर आता है उतना एरिया दूसरी साइड पे नजर आता है। तो ये सिमेट्रिक कहलाता है, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि सिमेट्रिक अगर डाटा हो, यानी शेप अगर सिमेट्रिक बने, तो उसमें स्क्यूनेस जीरो हो जाता है। कि स्क्यूनेस क्या बताता है आपको? ये बताता है कि शेप उसकी कैसी है, किस तरह की है। और स्क्यूनेस खास तौर पे अगर हम देखें तो अगर इसके अंदर देखें, इस अगर बी के अंदर, तो वो आपको ज्यादा सही समझ आएगा। बी के अंदर अगर आप देखें तो राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये आपको इस तरह से कोई टेल, लॉन्ग टेल नजर आएगी इस तरह। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लॉन्ग लॉन्ग टेल आपको राइट साइड से नजर आएगी, ठीक है? और अगर आप सी ग्राफ को देखें तो लॉन्ग जो साइड है आपको कहाँ से नजर आ रही है? लेफ्ट साइड से नजर आती है, ठीक है? तो अगर राइट साइड से लॉन्ग टेल नजर आए तो आप उसे कहते हैं राइट स्क्यूड। और अगर लेफ्ट साइड से आपको लॉन्ग टेल नजर आए, जब आप हिस्टोग्राम बनाए यूनी मॉडल, तो आपको लेफ्ट साइड से अगर ज्यादा लेंदी टेल नजर आए तो आप कहें कि उसे लेफ्ट स्क्यूड हम कहेंगे, ठीक है? यानी उसकी शेप को हम क्या कहेंगे? लेफ्ट स्क्यूड। तो अगर सिमेट्रिकल डेटा होता है तो उसमें स्क्यूनेस नहीं होती, ठीक है? उसमें कोई लेफ्ट और राइट स्क्यूड नहीं होता। और अगर अगर लॉन्ग टेल आपको फ्रॉम दी राइट साइड पे नजर आए तो आप कहें कि राइट स्क्यूड है। और तीसरा जो केस है वो है लेफ्ट स्क्यूड। तो अगर अगर सिमेट्रिकल है, स्क्यूनेस जीरो है, तो उसमें मीन, मीडियन, मॉड तीनों क्या हो जाती हैं? सेम। और अगर वो लॉन्ग टेल उसकी राइट साइड पर है तो उसमें मीन की वैल्यू बड़ी हो जाती है मीडियन से, यानी मीन इज ग्रेटर देन मीडियन होता है। और तीसरे केस में जब डाटा लेफ्ट स्क्यूड होता है तो मीन लेसर देन होता है मीडियन से, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? जब डाटा के अंदर बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर वो तकरीबन एक जैसी हों तो डाटा सिमेट्रिकल बन जाता है। लेकिन अगर एक्सट्रीम वैल्यू, यानी जो बड़ी जो वैल्यूज हैं, यानी जो एक्सट्रीम वैल्यू से मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक जीरो है और एक 50 है, तो जीरो और 50 ये इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। तो अगर किसी भी साइड पे ज्यादा बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं तो उससे उससे इसकी शेप डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है, शेप सिमेट्रिकल नहीं रहती। तो ये एक्सट्रीमली लार्ज अगर वैल्यूज हों तो राइट स्क्यूड बन जाता है। अगर एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज हों तो डाटा जो है वो लेफ्ट स्क्यूड बन जाता है। अच्छा, अगर अगर स्क्यूनेस नहीं होगी, जैसे हमारी बात हुई कि अगर सिमेट्रिकल डाटा होगा तो स्क्यूनेस जीरो हो जाएगी। अगर अगर वो लेफ्ट स्क्यूड, सॉरी राइट स्क्यूड है, तो स्क्यूनेस ग्रेटर देन जीरो होगी, यानी पॉजिटिव आएगी। स्क्यूनेस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर अगर डाटा सेट जो है वो लेफ्ट स्क्यूड है तो स्क्यूनेस की वैल्यू जीरो आ जाती है, ठीक है? इसको हम कैलकुलेट भी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि ये क्या होती है। अच्छा, अब देखें, अगर स्क्यूनेस, क्योंकि आप देखते हैं जब भी डाटा के अंदर डाटा सिमेट्रिकल यानी स्क्यूनेस अगर जीरो हो तो हम फिर किसी को भी ले सकते हैं, मीन, मीडियन, मॉड, हम किसी से भी काम कर सकते हैं। हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में किसी को भी ले सकते हैं, मीन, मीडियन, मॉड को। लेकिन अगर सिमेट्रिक डाटा ना हो, यानी वो लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड हो, तो जो ऑथर्स हैं डिफरेंट बुक्स के वो मीडियन को प्रीफर करते हैं, ठीक है? अगर लेफ्ट स्क्यूड हो, राइट स्क्यूड हो, तो वो मीडियन को प्रीफर करते हैं। देखिए, मीन सबसे ज्यादा फेवरेट होता है स्टेटिस्टिक्स के अंदर, लेकिन मसला ये है कि मीन सेंसिटिव होता है डेटा वैल्यूज से, ठीक है? और ये मीन जो मीन जो डिफरेंट हो रहा है इसके अंदर, वो उसकी वजह ये है कि वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल वैल्यूज आती हैं जिसकी वजह से मीन जो है वो डिफरेंट हो जाता है।
तो जब मीन डिफरेंट बिहेव करता है, तो क्योंकि मीन फेवरेट है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो हम मीन तो हर दफा नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है कि हमारे पास अब डाटा की जो शेप है वो सिमेट्रिकल नहीं है, बल्कि वो स्क्यूड है, वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव स्क्यूड है। अच्छा, अब हमें देखना होता है कि ये अगर स्क्यूड, अगर सेवियर स्क्यूड है, सेवियरली स्क्यूड है, यानी बोथ साइड किसी भी तरह, तो उसको किस तरह से पहचाना जाता है। देखिए, जब हम स्क्यूनेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो कि इस वीडियो में हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे, अगर स्क्यूनेस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो या स्क्यूनेस की वैल्यू लेस देन जीरो हो, तो ये इंडिकेट करता है कि स्क्यूनेस सेवियर है। ठीक है, ये बात एक ऑथर है जिनसे मैंने एग्जाम्पल लिए, ट्रेवर वेगनर, उनकी बुक है, वहां से मैंने लिए। तो अगर आपको मैं वो बुक दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये बुक है अप्लाइड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, थर्ड एडिशन। इसमें स्क्यूनेस का टॉपिक जहां पर है वहां पे उन्होंने इसको डिस्कस किया हुआ है और वहां पे उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, वापस आते हैं। तो अगर स्क्यूनेस ग्रेटर देन वन है और लेसर देन वन है, तो इसका मतलब ये है कि स्क्यूनेस सेवियर है। अगर स्क्यूनेस सेवियर हो तो हम मीन नहीं लेंगे डाटा का। ठीक है, डाटा का मीन अगर हम लेंगे, सेंटर टेंडेंसी नहीं मानेंगे। अगर हम ये कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस डाटा के अंदर आउटलायर्स मौजूद हैं, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज मौजूद हैं जो कि बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं या बहुत कम है, जिसकी वजह से हम सेंट्रल जो मेजर हमारी है, जो मीन है, वो उससे डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि मीन सेंसिटिव टू डाटा पॉइंट होता है, यानी हर हर डाटा को वो रीड करता है। अगर बहुत बड़ी वैल्यू आती है तो मीन उससे डिफरेंट हो जाता है, यानी मीन आपको सही नहीं बता रहा होता डाटा के बारे में, वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव डाटा का नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, तो इस वजह से हम मीन नहीं लेते, फिर हम मीडियन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इसके ऑथर ने ये भी बताया कि ये एक रूल ऑफ थंब आप इसको समझ लें, नहीं कि कोई खास इसका क्राइटेरिया नहीं है कि इसकी यूनिट कितना हो तो हम कितना कहेंगे। बहरहाल उन्होंने कहा कि आप इसको यूं रख लें कि ग्रेटर देन वन और लेसर देन वन, तो ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। और अगर वो कहता है कि इससे, यानी जीरो के अगर अराउंड है, अगर इसकी यूनिट जीरो से अराउंड है बोथ द साइड्स, तो फिर आप मीन को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो तो फिर आप मीन को कंसिडर ना करें, ज्यादा बेहतर है कि आप मीडियन को कंसिडर करें। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी इंट्रोडक्टरी, जिसमें हमने स्क्यूनेस के ऊपर डिस्कस किया कि ये यूनी मॉडल जो है वो हिस्टोग्राम की जो न्यूमेरिक डेटा होता है उसके शेप बताता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये इससे बहुत चीज़ें पॉइंट्स आपकी जो है आपको समझ आई होंगी डिस्कशन में। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।